जय हिंद दोस्तों। तो एक बहुत ही अच्छे टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हम आए हैं कि आज थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि जैसे कि समाज में जो होता है कि समाज के विकास के लिए बहुत सारे आदमी योगदान देते हैं। उसी में से एक आता है डॉक्टर और एक मास्टर साहब। तो डॉक्टर और मास्टर साहब में क्या फ़र्क है? दोनों पढ़े लिखे होते हैं, दोनों समाज की सेवा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट है जो हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे कि मास्टर और डॉक्टर में क्या फ़र्क है। तो एक तरह से ऐसे मान लीजिए कि मास्टर साहब भी डॉक्टर ही होता है। ठीक है, और दोनों में सेम काम ही होता है। जैसे कि मान लीजिए कि डॉक्टर साहब क्या करते हैं, मरीज की बीमारी को ठीक करता है। मरीज की बीमारी को क्या करता है, ठीक करता है। कोई पेशेंट आ गया, उसको जो बीमारी है उसको ठीक करने का काम करता है। जहाँ तक होता है वो अपना नॉलेज लेके उसको सही करने का काम करता है। उसी तरह होता है ना, मास्टर साहब भी विद्यार्थी के दिमाग को क्या करता है, ठीक करता है। दिमाग का ठीक करने का मतलब होता है कि उसको दिमाग को बढ़ाने का काम करता है। सोचने समझने के किस तरह से बच्चा होशियार हो, तेज हो, हर लाइन में जाके पढ़ा लिखा हो, तो उसको उस पर कंट्रोल करने का, उसको बढ़ाने का काम मास्टर साहब करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि नया पेशेंट को आते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या करते हैं कि उसको पूछते हैं कि क्या हुआ, है ना, कौन बीमारी है, कि सिर दर्द है, कि पेट दर्द है, कि सर्दी है, कि खांसी है, कि पेट है ना खराब है। तो इस तरह के टेस्ट लेता है और उससे संबंधित उसको जांच लिख देता है कि फला जांच करा के आइए तो पता चल जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो हम क्या कहते हैं, दोस्तों ट्यूशन में से पढ़ के आते हैं या नहीं पढ़े रहते हैं, उसको हम पूरा पूछते हैं कि पढ़ा लिखा है कि नहीं, कहाँ तक आता है, जोड़ घटाव आता है कि नहीं है। जो आता है उसके बाद हिंदी का किताब पढ़ाते हैं। ठीक है, हिंदी पढ़ लेता है, उसके बाद क्या करते हैं, इंग्लिश का किताब पढ़ाते हैं, नाम गाँव देते हैं लिखने के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर उस सब में पास हो गया तो एक दिन उसका भी टेस्ट हम खुद लेते हैं। तो मास्टर साहब भी क्या करते हैं, विद्यार्थी का टेस्ट लेता है। दूसरा पॉइंट यही है, और जो हिसाब से पास हो जाता है उस क्लास में हम क्या करते हैं, रखते हैं। तीसरा टॉपिक है कि डॉक्टर साहब दवाई लिखते हैं। पेशेंट आया, उसके बाद क्या किया, टेस्ट हो गया, उसके बाद दवाई लिखते हैं। दवाई लिखकर कहते हैं कि इसको दवाई को 2 टाइम खा लेना है, 3 टाइम खा लेना है। जैसा मरीज हो, जैसा बीमारी हो, उसके हिसाब से क्या करते हैं, डॉक्टर साहब दवाई लिखते हैं। तो ठीक मास्टर साहब भी विद्यार्थी को क्या करते हैं, दवाई लिखते हैं। ठीक है, और दवाई के जगह पर होमवर्क देते हैं। क्या करते हैं, मास्टर साहब भी होमवर्क देते हैं। होमवर्क देते हैं, उसके बाद उसको भी बोलते हैं, विद्यार्थियों को भी 3 टाइम है ना, सुबह में याद करके लाना है, शाम में याद करके लाना है, दोपहर में मैथ बनाना है, फिर रात को भोर में पढ़ के लाना है। तो इसमें फ़र्क क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम डॉक्टर तक गए और डॉक्टर साहब दवाई भी लिख दिए और घर पे लाते हैं और क्या करते हैं, उस दवाई को हम खाए नहीं करेंगे। 10 दिन के बाद जाएंगे, डॉक्टर साहब के कहेंगे कि हमारा बीमारी ही सही नहीं होता है। तो कैसे होगा, जब दवाई खाए नहीं किया जाएगा तो सही कैसे होगा। तो ठीक उसी तरह से बहुत सारे बच्चे जो घर पे जाते हैं तो वो सुबह शाम जो टाइम टेबल दिया रहता है उसके हिसाब से पढ़ाई नहीं करता है, तो बाद में वो बकलोल के बकलोले रहेगा। ठीक है, मूर्ख के क्या हो जाएगा, मूर्खे रहेगा। लेकिन जो बच्चा जिसका गार्जियन होशियार है वो घर पे जाकर 3 टाइम 4 टाइम जो भी टास्क मिला रहता है उसको पढ़ाता है, बनाता है, याद करवाता है। फिर वो बच्चा जब ये याद करके आएगा तो वो बच्चा यकीन मानिए कि वो हमेशा वो इंटेलिजेंट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि दवाई से अगर सही नहीं हो तो डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन देता है। ठीक है, या ज़्यादा पावर का क्या करता है, दवाई चेंज करके देता है। तो ठीक मास्टर साहब भी वैसे करते हैं। मैं खुद करता हूँ। पहले क्या करता है, जो बच्चा आता है उसको सही से समझाते हैं कि इस तरह से जोड़ होगा, इस तरह से घटाव होगा, इस तरह से गुना होगा, जोड़ घटाव बनाते हैं। 1-2 दिन क्या करते हैं, सही से समझाते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो उसको हल्के से 2-3 चाटी क्या करते हैं, मारते हैं। ठीक है, या उसको क्या करते हैं, डंडा से 1-2 डंडा मार देते हैं। ठीक है, या उसके बाद है ना उसको डांटते हैं, धमकाते हैं कि तुमको हर हाल में क्या करना होगा, समझना होगा, या ऐसे करके कहना चाहो बच्चा को क्या हो जाए कि समझ जाए, दिमाग को बढ़ जाए। तो मास्टर डॉक्टर साहब भी क्या करता है, इंजेक्शन देता है। और मास्टर साहब का अगर प्यार से नहीं माना तो उसको 1-2 झापड़ लगा के समझाते हैं कि ताकि बच्चा कदे हो जाए, पढ़ लिखने। क्योंकि गार्जियन आशा लगा के भेजते हैं मास्टर साहब के पास हो। ठीक है, उसके बाद ये है ना, फिर अगर बीमारी सही ना हुआ, ज़्यादा कमजोरी है या कुछ ज़रूरत के हिसाब से, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, मरीज को पानी चढ़ाने का काम करता है। तो ठीक उसी तरह मास्टर साहब भी क्या करते हैं कि अगर समझ में नहीं आया बच्चा को, या बच्चा क्या करता है, बदमाशी करता है, एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है, तो होमवर्क नहीं बना के लाता है, याद करके नहीं लाता है, या इन्हीं एक तरह से सही ढंग से नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो उसको क्या कर, वैसा बच्चा को 2-3 झापड़ और कस के थोड़ा सा मारना चाहिए। ठीक।